हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं 1 जून से लेकर 6 जून तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ ही साथ स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो न्यूज़ में थे और या फिर जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्विक रिवीजन ही करेंगे पूरे वीक के करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस का एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी वोकेबलरी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वाले चैनल पर वोकेबलरी की वीडियोस देख सकते हैं, उस पर सभी कुछ एकदम अच्छे से पढ़ाया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस, सिटीज, डैम्स, अवार्ड्स, फेस्टिवल्स, बुक्स और इंपॉर्टेंट डेज, सीएम, कैपिटल्स एंड गवर्नर्स देखेंगे सारे के सारे स्टेट्स का और सारी सारी यूनियन टेरिटरीज का। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन बने हैं। ये बने हैं कुलदीप सिंह। और ध्यान रखिए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं ये सीआईएसएफ के भी डीजी हैं। अभी भी सीआईएसएफ के डीजी कौन है? कुलदीप सिंह। और एनआईए के एडिशनल डीजी कौन है? ये है कुलदीप सिंह। ध्यान रहे, राइट। इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू ये बनेगा बोध गया, बिहार में। पीएम मोदी अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन फंड टू कोविड ऑर्फन किड्स। जिन बच्चों के माता पिता खत्म हो गए हैं कोरोना वायरस से, उनको एजुकेशन फंड देंगे मोदी जी, हमारे पीएम मोदी। कितने रुपए का देंगे? वो मिलेगा उनको 20 लाख रुपए का। द ओल्डेस्ट अमेरिकन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, सबसे बूढ़ा अमेरिकन जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ी है वो है अर्थर मुयर। इनकी एज थी 75। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये हम मनाते हैं 31 मई को। याद रहे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछेंगे? ये तो नहीं पूछेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे, क्योंकि ये तो सभी को पता होता है। ये पूछेंगे इस बार इसका थीम कौन सा था। थीम था इस बार क्विट टोबैको टू बी अ विनर। याद रखना, राइट। एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 इसको जीत लिया है संजीत कुमार ने। वर्ल्ड मिल्क डे हम मनाते हैं 1 जून को। एग्जाम में पूछ लेते हैं वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, याद रहे 1 जून को। और इस बार इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन, राइट। लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रूथ ये बुक लिखी है सलमान रश्दी ने। इनकी बुक काफी ज्यादा पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ये एक ब्रिटिश मूल के इंडियन है, राइट। न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डीजी स्पेशल अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल ये मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। IRIS खर्ग नेवल शिप ये थी ईरान की, राइट। चेयरमैन ऑफ डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC ये बने हैं विक्रमजीत सेन। H1O N3 ये किस वायरस का स्ट्रेन है? ये है बर्ड फ्लू का स्ट्रेन, राइट। वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च किया है इफकॉन ने, राइट। इंडियाज लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी है फार्म इजी। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां पर हुई थी 2021 वाली? ये हुई थी इंडिया के अंदर। SAG सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल लॉन्च्ड बाय ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत ने। विच इंडियन रेसलर हैज बीन सस्पेंडेड बिफोर टोक्यो ओलंपिक्स ये सस्पेंड कर दिया गया है सुमित मलिक को। ये रेसलर है, इनको सस्पेंड कर दिया गया है डोपिंग की वजह से, राइट। व्हाट्सएप ग्रेवांस ऑफिसर इन इंडिया ये बने हैं परेश बी लाल। ये फर्स्ट ऑफिसर हैं ऐसे, राइट। याद रखना, इसको एग्जाम में पूछेंगे जरूर इस तरह क्वेश्चंस। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल ये बन गए हैं इजैक हेरजोग। पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, अब बन गए हैं इजैक हेरजोग। मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग इसमें इंडिया की रैंक आई है 4th और विमेन वाली में आई है इंडिया की रैंक 9th। याद रखना इसको। टॉपर स्टेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 बाय नीति आयोग। नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021 का, इसमें टॉप किया है केरला ने। और सबसे बेकार मतलब सबसे लोएस्ट आया है बिहार। इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क ये बनेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। इंडियन नेवी इज सेंडिंग बैक INS इंडियन नेवल शिप चक्र। ये INS चक्र कहाँ का था? ये हमने लीज पर लिया था रशिया से। इसकी लीज कंप्लीट हो गई है तो इंडिया वापस दे रहा है रशिया को, राइट। INS चक्र कहाँ का था? रशिया का। इसको इंडिया वापस दे रहा है क्योंकि इसकी लीज कंप्लीट हो गई है। याद रखना इसको। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं एग्जाम में। इसका थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और जो छोटे थीम्स होते हैं ये तो पक्का पूछते हैं एग्जाम के अंदर। TM कलिनन गाउंडर ये एक फ्रीडम फाइटर थे। कैंसिनो बायो कोविड वैक्सीन ये पाकिस्तान की है। कैंसिनो बायो कोविड वैक्सीन ये वैक्सीन कहाँ की है? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान बना रहा है अपने लिए। द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बनी है क्रिस्टीन वॉर्मथ। प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये बने हैं पवन मुंशिल। एशियाज फर्स्ट ब्लाइंड टू स्केल माउंट एवरेस्ट एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति जो अंधे हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट चलाई है झंग होंग। द वर्ल्ड्स टोलेस्ट ब्रिज ओवर चिनाब रिवर बिल्ट बाय जो चिनाब रिवर के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है उसको कौन बना रहा है? उसको बना रहा है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। इंडिया के अंदर ही है ऑफ कोर्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये है जयदीप भटनागर। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ ये बुक लिखी है रवि शास्त्री ने। आप सभी इनको जानते होंगे, इंडियन टीम के कोच थे। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा के अंदर है, न्यूज में था। कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन गए हैं BVR सुब्रमण्यन। द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया ये बनी है आसिर्था वी ओलिटी। ये कर्नाटका की है, याद रखना इसको। एयरफोर्स की है ये। द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर आर कर लेना, इसका गलती से टाइप हो गया, इसको याद रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछेंगे।
R&AW चीफ ये बने हैं समंत कुमार गोयल, इनका टर्म थोड़ा एक्सटेंड हो गया इसलिए न्यूज़ में थे। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफकोर्स अरुण कुमार मिश्रा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। WHO DG स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड ये मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। कहाँ से हैं ये? चांदनी चौक से। गोल्ड मेडल इन दी 75 kg वीमेंस कैटेगरी एट एशियन बॉक्सिंग इन दुबई, ये जीत लिया है हमारी पूजा रानी जो हमारे इंडिया की है, राइट। मैन सिंगल टाइटल एट बेलग्रेड ओपन 2021 विनर ये है नोवाक जोकोविक। चेयरपर्सन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। पोल स्कुल्टर वॉज द फॉर्मर PM ऑफ, ये फॉर्मर PM थे डेनमार्क के। डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन। चलिए अब स्टैटिक जी के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूवमेंट एंड ईयर रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट्स, राइट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी पूछते हैं एग्जाम में, ये हुआ था 1885 AD में, राइट। बैंग भांग मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट दोनों एक साथ चले थे एक ही टाइम पर, ये चले थे 1905 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। कांग्रेस का पार्टीशन हुआ था 1907 में। होम रूल मूवमेंट ये चला था 1916 में। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था दिसंबर 1916 में। मोंटेगे डिक्लेरेशन ये हुआ था 20 अगस्त 1917 में। रोलेक्ट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग मैसेकर आप सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं, 30 अप्रैल 1919 में। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था 1919 में। हंटर कमेटी रिपोर्ट ये पब्लिश हुई थी जलियांवाला बाग के बाद 18 मई 1920 में। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस ये हुआ था दिसंबर 1920 में। स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये हुआ था 1 अगस्त 1920 में। चोरी चोरा स्कैंडल ये हुआ था 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी ये हुआ था 1 जनवरी 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये बनी थी अक्टूबर 1924 में। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ये हुआ था 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन इंडिया में कब विजिट किया गया था? 3 फरवरी 1928 में। इसके बाद प्रोटेस्ट हुए थे, गो बैक साइमन कमीशन, राइट। नेहरू रिपोर्ट ये आई थी अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था अक्टूबर 1928 में। लाहौर पंडितरा केस ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ये हुआ था दिसंबर 1929 में। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे को डिक्लेयर कर दिया था 2 जनवरी 1930 में। और सोल्ट सत्याग्रह चला था 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये चला था 6 अप्रैल से लेकर 1930 तक। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 8 मार्च 1931। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 सितंबर 1931। कम्युनल अवार्ड या फिर कम्युनल आर्बिट्रेशन ये हुआ था 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट ये साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी के बीच में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी 17 नवंबर 1932 और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये हुआ था मई 1934 को। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था 1 मई 1939 को। साल्वेशन डे 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की डिमांड फर्स्ट टाइम हुई थी 24 मार्च 1940। अगस्त ऑफर आया था 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन का प्रपोजल आया था मार्च 1942। क्विट इंडिया प्रपोजल आया था 8 अगस्त 1942। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 जून 1945। नेबल रिबेलियन हुआ था 19 फरवरी 1946 को। प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट अनाउंसमेंट हुई थी 15 मार्च 1946 को। अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन हुआ था इंडिया के अंदर 24 मार्च 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे था 16 अगस्त 1946 को। और इंटरिम गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुई थी 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन का प्लान आया था 3 जून 1947। इंडिपेंडेंस डे ऑफ कोर्स आप सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947। चलिए आप देखते हैं इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। कालीबंगन जो राजस्थान के अंदर है, लोथल जो गुजरात के अंदर है, रोपर जो पंजाब के अंदर है, एंड मोहनजोदारो इन पाकिस्तान, मोहनजोदारो जो पाकिस्तान के अंदर है जिसको बोला जाता है मौत का टीला, है ना। आर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच एंशिएंट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिटवीन 2350 BC एंड 1750 BC, ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक पीरियड कब से कब तक था? ये था 1500 एंड 600 BC में। द फोर वेदास कौन से हैं? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा। सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया? ये लिया है मुंडका उपनिषद से। नेम द क्षत्रिय प्रिंस हु लेटर केम टू बी नोन एज बुद्धा, ये थे सिद्धार्थ, ऑफ कोर्स सिद्धार्थ बचपन का नाम था बुद्धा का, राइट। वेयर वाज गौतम बुद्धा बोर्न इन द ईयर 1567 BC, ये हुआ था लुम्बिनी इन कपिलवस्तु। ये फिलहाल में है नेपाल के अंदर। नेपाल के PM है KP शर्मा ओली और वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी। वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट, इनको इनलाइटनमेंट मिला था अंडर पीपल ट्री एट बोध गया जो बिहार के अंदर है करंटली। वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, इन्होंने फर्स्ट sermon अपना डिलीवर किया था सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। वेयर डिड गौतम बुद्धा डाई, ये होता कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। द रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म इज त्रिपिटिकास। वेयर वॉज वर्धमान महावीरा बोर्न, ये इनका जन्म हुआ था कुंडाग्रामा इन 5040 BC। वर्धमान महावीर डाइड एट
इनकी मृत्यु हुई थी पावनपुरी, प्रेजेंट डे इन बिहार। रिलीजियस बुक ऑफ जैनिज्म ये है अगम और इसकी लैंग्वेज है पाली। त्रिरत्ना कॉन्सेप्ट राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट आर मेजर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। विटामिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विच विटामिन इज नोन एज द एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, ये है विटामिन ए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए इन लीफी वेजिटेबल्स, ये है कैरोटीन। एंड विच इज द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू मिल्क, ये भी कैरोटीन है। अनपॉलिश्ड राइस इज रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, अनपॉलिश्ड राइस के अंदर विटामिन मिलती है थायमन या फिर विटामिन B1। विच विटामिन इज यूज्ड फॉर एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट होता है एड्स के लिए, इसके लिए यूज होती है विटामिन B7 या फिर बायोटिन। विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, ये होता है विटामिन B12 के अंदर। विच विटामिन हेल्प्स टू हील वुंड, ये है विटामिन C। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ये है विटामिन K। विच विटामिन हेल्प्स इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, ये भी विटामिन C है। विच इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड विटामिन, ये विटामिन C है। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं विटामिन C ज्यादा लो क्योंकि हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है। विच विटामिन हेल्प्स इन इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, ये है विटामिन C। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये विटामिन A। हाइपरकॉन्ड्रेसिस इज कोज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये भी विटामिन A। कैरोमेलिका मतलब जितनी भी आइज की डिसीज होती है इज कोज्ड बाय ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A। बेरीबेरी इज कोज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। वेनिक कोर्सोफ सिंड्रोम इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। एरिब्लोफर्नोसिस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। पेलेग्रा इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। पैरथीजिया इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। चलिए अब देखते हैं नेशनल एम्बलम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू, बांग्लादेश का है वाटर लिली, बर्बाडोस का है हेड ऑफ ट्राइडेंट, बेल्जियम का है लायन, कनाडा का व्हाइट लिली, चिली का है कैंडोर एंड ह्यूमिल, डेनमार्क का बीच, डोमिका का है सियूरू पैरेट, फ्रांस का लिली, जर्मनी का कॉर्नफ्लावर, हांगकांग का है बोहिनिया या फिर ऑर्चिड ट्री, इंडिया का लैनेट कैपिटल आप सभी को पता होगा, ईरान का रोज, आइलैंड का शैमरोक, इजराइल का है कैंडेलब्रम, इटली का है व्हाइट लिली, इवोरी कोस्ट का है एलिफेंट, जापान का है क्रिसेंथियम, लग्जमबर्ग का है लायन विथ क्राउन, लेबनान का है सीडार ट्री, मंगोलिया का है द सोमो, नॉर्वे का लायन, न्यूजीलैंड का है कीवी सदर्न क्रॉस, पाकिस्तान का क्रेसेंट जो चांद होता है उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट, पपुआ न्यू गिनिया का है बर्ड ऑफ पैराडाइज, स्पेन का है ईगल, श्रीलंका का है स्वॉर्ड एंड लायन, सीरिया का है ईगल और सीरियल लेओने का है लायन, रशिया का है सिकल एंड हैमर जो कम्युनिज्म का सिंबल है, टर्की का है क्रेसेंट एंड स्टार, यूनाइटेड किंगडम का है रोज और यूएसए का है गोल्डन रोड। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ अग्रेशन। 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं रशियन लैंग्वेज डे क्योंकि एक यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है इस लैंग्वेज को, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। 9 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। 12 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 14 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। 15 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, वर्ल्ड विंड डे भी। 16 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस जो हमारे देश के लोग बाहर से भेजते हैं इंडिया मनी, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। 17 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। 18 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और मास्क डे भी। 19 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, जो वॉर्स में होती है सेक्सुअल वायलेंस उसके अगेंस्ट 19 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। 20 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 23 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, वर्ल्ड ओलंपिक डे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल विडोज डे भी। 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं डे ऑफ सी फेरर। 26 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर एंड 26 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी, दोनों सेलिब्रेट करते हैं। 27 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज डे। 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिक्स डे और 30 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज। चलिए अब स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ सीएम एंड गवर्नर्स देखते हैं उनके फाउंडेशन डे के साथ। आंध्र प्रदेश, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956, इसकी कैपिटल है अमरावती और यहाँ के गवर्नर हैं फिलहाल बिश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश, वेरी ब्यूटीफुल, 20 फरवरी 1987 को इसको फाउंड किया गया था, यहाँ की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के गवर्नर हैं करंटली ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और यहाँ के सीएम है पेमा खंडू।
असम 26 जनवरी 1950, यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ के अभी अभी नए सीएम बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। बिहार 22 मार्च 1912, यहाँ की कैपिटल है पटना और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल नया रायपुर या फिर बिलासपुर और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उकी और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल। गोवा 30 मई 1987, यहाँ की कैपिटल है पणजी, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। गुजरात 1 मई 1960, यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। हरियाणा 1 नवंबर 1960, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, यही पंजाब की कैपिटल है और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948, यहाँ की कैपिटल है शिमला और यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर। झारखंड 15 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल रांची और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। कर्नाटका 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के गवर्नर हैं बैजूभाई रुद्रभाई वाला और यहाँ के सीएम है काफी लंबे समय से PS येदियुरप्पा। केरला 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जो बुलंदशहर के हैं और यहाँ की सीएम है पिनरई विजयन, ये फिर से इलेक्ट हो गए हैं। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1950, यहाँ की कैपिटल है भोपाल, यहाँ की सीएम है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1950, यहाँ की कैपिटल है भोपाल और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र 1 मई 1960, यहाँ की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं। मणिपुर 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। मेघालय 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और यहाँ के सीएम है कांग्रेस संगमा। मिजोरम 20 फरवरी 1987, यहाँ की कैपिटल है आइजोल, यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लाई और यहाँ के सीएम है जोरमथंगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, यहाँ के कैपिटल है कोहिमा, यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि और यहाँ के सीएम है निफ्यू रियो। ओडिशा 1 अप्रैल 1936, यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर और यहाँ के सीएम है काफी लंबे समय से नवीन पटनायक। पंजाब 1 नवंबर 1966, चंडीगढ़, यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के गवर्नर है VP सिंह बदनौरे और यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान 30 मार्च 1949, यहाँ की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के हैं। सिक्किम 16 मई 1975, यहाँ की कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और यहाँ के सीएम है MK स्टैलिन जो नए नए बने हैं। तेलंगाना 2 जून 2014, यहाँ कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ के गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसई सुंदराराजन, यहाँ की ये गवर्नर है और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, यहाँ की कैपिटल है अगरतला और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ के सीएम है विप्लव कुमार देव जो BJP से हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1915, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, इसकी कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, यहाँ की कैपिटल देहरादून, यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के सीएम है तीरथ सिंह रावत जो अभी अभी बने हैं, राइट। वेस्ट बंगाल 20 जून 1947, यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की फिर से सीएम इलेक्ट हो गई है ममता बनर्जी। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और कुछ जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार 1 नवंबर 1956, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है ऑफ कोर्स और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री VP सिंह बदनौरे। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020, यहाँ की कैपिटल है दमन और यहाँ के गवर्नर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल, ये हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली NCT ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1 नवंबर 1956, न्यू दिल्ली यहाँ की कैपिटल ऑफ कोर्स और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, यहाँ की कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है कवारती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पुद्दुचेरी 1 नवंबर 1954, यहाँ की कैपिटल है पुद्दुचेरी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदराराजन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो अभी अभी बने हैं N रंगास्वामी। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019, यहाँ की कैपिटल है लेह और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।